कर दिया मैंने। थैंक यू वंदामी। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, पहले तो आपको पूछ ले कि गति कौन सी आपकी, तो आपने बता दिया मनुष्य गति। ओके। हाँ। सेकंड प्रश्न आपको पूछा मैंने, गति जीव है या अजीव है, तो आपको बताना होगा कि द्रव्य गति है वो तो अजीव है, भाव गति है वो जीव है। तो आपको कोई पूछे कि भाव गति क्या है, द्रव्य गति क्या है, तब आप बता सकते हैं। भाव गति का मतलब अब जिस जन्म में हम जो हैं, जिस रूप में, वो तो हमारी भाव गति है। नेक्स्ट बर्थ में जो हम बनेंगे, अभी तक बने नहीं है, लेकिन वो हम किस आधार पे बनेंगे, नाम कर्म के आधार पर वो हमें शरीर मिलेगा। तो कर्म है वो अजीव है, उसकी अपेक्षा से द्रव्य गति है वो अजीव है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड नंबर का प्रश्न है कि 4 गति है, उसमें कौन सी गति के जीव कम है और कौन सी गति के जीव अधिक है? मनुष्य जीव के गति कम है और तिर्यंच गति अधिक है। हाँ, मनुष्य गति के जीव सबसे कम है और तिर्यंच गति के जीव सबसे अधिक है। कोई पूछे कि तिर्यंच गति के जीव सबसे ज्यादा क्यों, तो आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या देंगे? तिर्यंच गति क्यों, ये सबसे अधिक क्यों, आपने किस अपेक्षा से बताया? उसमें मुझे लग रहा है कि आपने बताया था कि ये जो सब पेड़ सब मैं भूल गई, लेकिन वो उसमें असंख्य जीव है जो वनस्पति है, एक वनस्पति। तो तिर्यंच गति में एकेंद्रीय जीव भी आते हैं, उसमें जो वनस्पति जीव है वो अनंत है, बाकी तो सब असंख्य है, लेकिन वनस्पति है वो अनंत है। अनंत है। जो पंचेंद्रिय जीव है वो तो संख्यात है, ठीक है। जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वो असंख्यात है, वनस्पति है वो अनंत है, और पंचेंद्रिय जीव है वो संख्यात है। तो मनुष्य है वो पंचेंद्रिय है, तो मनुष्य गति के जीव सबसे कम है। ठीक है। और फोर्थ नंबर का प्रश्न है आपके लिए कि जो गति है वो किस कर्म के उद्देश्य से हमें मिलती है? वो नाम कर्म के उदय से हमें नाम मिलती है। कर्म के उद्देश्य, ठीक है ना। गति है, जाति है, काया है, वो सब हमें नाम कर्म के उद्देश्य से मिलती है। तो सबका प्रश्न सेम हो गया, वो लास्ट वाला इजी हो गया। और फर्स्ट प्रश्न भी इजी है, तुम्हारी गति कौन सी। वैसे दूसरा प्रश्न, दूसरा बॉल है कौन सा, सुनीता जी दूसरा बॉल, कार्मल जी बोले हाँ, ओपन कर लेंगे। हाँ, पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5। अच्छा, मेरे को ना ऐसे ही याद होता है वंदामी, पहले दूसरा तीसरा तो ही। ओके, जैसे याद हो वैसे। अब बोलिए दूसरा बॉल, बोलिए पहले नाम बोलिए दूसरे बॉल का। अच्छा, दूसरा बोले जाति 5, तो जाति 5 हो गई है अपनी एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रेंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंच इंद्रिय। ओके, तो ये 5 जाति हो गई। हाँ। और अब मैं प्रश्न पूछती हूँ कि 5 जाति है, उसमें से आपकी कौन सी जाति है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय आपके पूर्ण 5 इंद्रिय है, कम नहीं है एक भी? नहीं शायद 5 इंद्रिय था आपकी इंद्रिय 5 है, ठीक है। हाँ, तो पंचेंद्रिय हो गया आप। और हाँ। दूसरा प्रश्न है कि जो नहीं सॉरी, आपकी जाति 5 जाति है ना। हाँ, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्थ, पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय जाति है आपकी, ठीक है। हाँ, हम पंचेंद्रिय जाति है आपकी, पंचेंद्रिय है। अब जो जाति है वो जीव है या अजीव है, प्रश्न है जाति जीव या अजीव। हाँ, देखो, द्रव्य की दृष्टि से अजीव है और भाव की दृष्टि से जीव है। और द्रव्य की दृष्टि से क्यों अजीव है, क्यों ये पुद्गल से बना हुए, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ये सब पुद्गल के पुद्गल ग्रहण करके बनाए हुए हैं। और भाव क्यों है, क्यों वो जिस गति में जीव रहते उसके लिए उसको भाव को जीव बताया है। मतलब जो द्रव्य गति की अपेक्षा से अजीव है, द्रव्य जाति की अपेक्षा से अजीव है, जाति और द्रव्य की अपेक्षा अजीव है। क्योंकि जो जाति है वो भी हम नाम कर्म से ही बांधते हैं, नाम कर्म के उद्देश्य से ही हमें जाति मिलती है, ठीक है ना। तो नाम कर्म वो क्या है, अजीव है, इसलिए द्रव्य जाति है वो अजीव है। और भाव जाति जो हमें 5 इंद्रिय प्राप्त है वो जीव है, हम लोग जीव है, उसकी अपेक्षा से वो जीव है। तो द्रव्य तो ये बोल सकते हैं क्या कि द्रव्य है ना, देखो, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, 2 इंद्रिय रहती है, वो तो पुद्गल के परमाणुओं से बनाई हुई है इंद्रिय। तो इसके लिए वो अजीव है, क्यों पुद्गल से बनी हुई है। हाँ, पुद्गल से बनी वो
वो तो ठीक है। यहाँ पे हाँ। आपको पूछ रहे कि जाति, आपको पूछ रहे कि जाति है वो हाँ। क्या है, जीव या अजीव है। जाति पूछ रहे ना प्रश्न, इंद्रिय नहीं पूछ रहे आपको। आपको अच्छा अच्छा। प्रश्न पूछ रहे कि जाति, आप बोले मैं मूर्ति। पंचेंद्रिय जाति की हूँ, आप पंचेंद्रिय जाति के प्राणी है, ठीक है ना। हाँ। आप एक इंद्रिय जाति के नहीं है, आप दो इंद्रिय जाति के भी नहीं है, तीन इंद्रिय जाति के नहीं, चार इंद्रिय भी नहीं आपके, आपके पूर्ण पांच इंद्रिय थे। आपकी जाति है पंचेंद्रिय जाति, ठीक है। फिर है कि जाति है वो जीव है या अजीव, जाति हाँ। जीव है द्रव्य अजीव है। जीव। तो जाति जीव भी है और अजीव भी है। तो जीव कैसे है, क्योंकि अभी हमारे पास पांचों इंद्रिय जो प्राप्त हैं वो जीव है, इसलिए हमें पांच इंद्रिय प्राप्त मिली है, उसकी अपेक्षा से तो वो जीव है। लेकिन अभी तक नेक्स्ट बर्थ में हमें जो मिलेगी, अभी तक मिली नहीं है, वो हम बांधेंगे किस कर्म के आधार पे, नाम कर्म के आधार से हमारी जाति का बंध होगा नेक्स्ट बर्थ में। अभी हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट बर्थ में वो प्राप्त होगी, तब तक वो जीव हो जाएगा। लेकिन जब तक हमें मिली नहीं है तो नाम कर्म के उदय से वो हमें द्रव्य जाति मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी तक प्राप्त नहीं है, तो वो नाम कर्म के उदय से द्रव्य जाति की जाति का बंध होगा, तो उसकी अपेक्षा से वो अजीव है। और वो प्राप्त हो जाएगी तो वो जीव हो जाएगा। अभी हमें प्राप्त है पांच इंद्रिय, उसकी अपेक्षा से हम जीव हैं, मैंने जाति जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी जाति के जीव ज्यादा है और कौन सी जाति के जीव कम है। सो एक इंद्रिय जाति के जीव ज्यादा है और पंच इंद्रिय, पांच इंद्रिय वाले जीव कम है। हाँ, तो वही इसका आंसर वही होगा कि पांच इंद्रिय वाले कम क्यों और एक इंद्रिय वाले ज्यादा क्यों। तो वही आगे अपना कि एक इंद्रिय में है ना वनस्पति काय आएगा और वो अनंत निगोद निगोद के आ जाएंगे, तो उसके लिए उनकी संख्या ज्यादा है और अपने पांच इंद्रिय वाले जीव की संख्या कम है कंपैरेटिव। वनस्पति में अनंत जीव होते हैं उसकी अपेक्षा से एक इंद्रिय जाति के, क्योंकि वनस्पति वो एक इंद्रिय जाति है। वनस्पति की जाति कौन सी है, एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय। उसकी अपेक्षा से, वनस्पति की अपेक्षा से एक इंद्रिय जाति के जीव सबसे अधिक है, ठीक है। और वंदम, अपेक्षा इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपेक्षा को, कंपेयर टू क्या? कंपेयर टू, ठीक है। तो और पंचेंद्रिय जाति के जीव कम है उसकी कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट, और जो जाति है वो आपको किस कर्म के आधार पे मिलती है, नाम कर्म के आधार पर। नाम कर्म के आधार पे, गति जाति काया सब अपने को नाम कर्म के आधार पर ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो दो प्रश्न, दो बोल आपके कंप्लीट हो गए, समझ में आ गए दोनों बोल। अब थर्ड बोल हमारे बोलेंगे कानमल जी। हाँ, तीसरा बोल काय छह, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय। यस। अब जो आपके जो ये छह, आपने छह काय बोले, ठीक है। उसमें से छह काय में से आपकी कौन सी काया है, तरस काय। तरस काय, श्योर। वो तरस काय एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, आ सकते हैं अपनी इच्छा से अपने, और दूसरे पांच वो है स्थावर, वो नहीं जा सकते। स्थावर नाम कर्म का उदय होता है तो वो स्थिर रहते हैं, स्थिर नाम कर्म का उदय होता है, वो स्थिर, हाँ वो स्थिर रहते हैं। अपनी सुख दुख की प्रवृत्ति के लिए वो घूमते नहीं है, फिरते नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। और जो त्रस्त जीव होते हैं अपनी सुख की प्रवृत्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए वो चलते हैं फिरते, वो त्रस्त जीव होते हैं। आप त्रस्त हैं वो श्योर होगा। अब आप त्रस्त है तो आप त्रस्त है वो जीव है या जीव है, आपकी जो काया है वो जीव या जीव है, जीव है, क्योंकि त्रस्त जीव है इसलिए आप जीव। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रस्त जीव अधिक है, मतलब छह काय है उनमें से कौन से जीव अधिक है। तरस काय के कम है और स्थावर ये ज्यादा है। वनस्पति काय की सबसे ज्यादा, वनस्पति काय के जीव सबसे अधिक है। हाँ, वनस्पति काय की सबसे ज्यादा। सेम वो प्रश्न आंसर घूम फिर के वही आ रहा है, एक इंद्रिय अधिक हो या वनस्पति अधिक हो, और ऐसे आ रहा है किरंज गति के जीव अधिक है, वो सब वनस्पति की अपेक्षा से कंपेयर, वनस्पति का एक जीव अनंत होते हैं ना।
हाँ, वनस्पति जीव अनंत होते हैं इसीलिए। और तो वंदना में इसमें हर चीज में अपने को यही ध्यान रखना है कि वनस्पति में निगोद के कारण ही उनका संख्या ज्यादा हो गया क्या? वनस्पति के दो अपन टाइप करते हैं ना, 2 टाइप्स, 2 प्रकार होते हैं। तो प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का मतलब होता है एक शरीर में एक जीव होता है। जैसे केला है, उसमें एक शरीर में एक जीव है। और जैसे एप्पल है, उसमें जितने बीज उतने जीव है, ठीक है। और टोमेटो है, तो उसमें भी जितने बीज उतने जीव है। जितने बीज, जितने सीड्स है उतने बीज है, उतने जीव है, ठीक है। लेकिन जो आलू है वो क्या है, साधारण वनस्पति है, जमीकंद। जो रूट से जो होता है वो सब जमीकंद होता है। तो जमीकंद जो होता है उसमें एक शरीर में अनंत जीव होता है। एक आलू का छोटा सा टुकड़ा सुई की नोक पे टिके, उतने से टुकड़े में भी अनंत जीव होते हैं आलू में। आलू है, गाजर है, प्याज है, जो भी अदरक है, जो भी जमीकंद है, छोटा सा टुकड़ा, उसमें भी अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हैं एक शरीर में। उसको भगवती सूत्र में एक गोला का उदाहरण दिया है। जैसे गोला होता है, उसकी इतनी श्रेणियां होती है, उसके इतने भाग होते हैं, पूरा उतना एक एक गोलक में अनंत अनंत श्रेणियां होती है। उन सब में वो ठूस ठूस करके जीव भरे हुए हैं। ऐसे मतलब इतने जीव होते हैं उसमें, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। तो अपने तो छोटा सा मकान होता है, लगता है अरे छोटा पड़ रहा है, लेकिन उसमें एक शरीर में एक साथ जीव अनंत अनंत रहते हैं, एक साथ अनंत जीव रहते हैं। तो कितना उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। एक वंदना में उनको भी वेदना सब होती है। वंदना में वेदना तो होती है, जन्म मरण की वेदना उनके। डेथ होता है, बर्थ होता है, डेथ होता है, बर्थ होता है। एक नाड़ी के स्पंदन में 17 बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 48 मिनट में 65,536 बार जन्म मरण करते हैं। 48 मिनट में 65,000 65,536 उतने वो इतनी टाइम, एक सामयिक का जो कालमान होता है उतने में उतनी बार जन्म मरण कर लेते हैं। उनका दुख क्या है, जन्म और मृत्यु का दुख है। बोलते हैं ना, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणी है, आलम्बन सूत्र में। कानमल जी याद किया ना? हाँ बाबू जी, याद पूरा कौन करे अभी। अच्छा, तो उसमें आता है कि जन्म दुखम, जन्म यानी जन्म दुख है, जन्म दुखम जरा दुखम, जरा यानी बुढ़ापा दुख है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणी, रोग दुख है, और मरणाणी मृत्यु दुख है। मृत्यु को भी भगवान ने दुख कहा है। मृत्यु से तो सभी डरते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जो जिसको डर न लगता हो। लगभग सभी को डर लगता है। बहुत कम लोग होंगे जिसको डर नहीं लगता है। सुनील जी को डर नहीं लगता है। और भिक्षु स्वामी को नहीं डर लगता था कि वो मृत्यु, मैं मृत्यु से डरता नहीं, मृत्यु मुझसे डर चुकी है। पता नहीं, सुनील तो क्या रात दिन मृत्यु देखते हैं ना, तो आदत हो गई है। सही बात है। दूसरों की देखकर आदत हुई है, मेरी नहीं है। दूसरों को देखकर आदत नहीं है, वो वैसे आदत थोड़ी होती है। हम सही बात है, दूसरों को देखकर नहीं होता, खुद का होता है तो होता है। तो एक जगह मैंने पढ़ा है, शेयर करना चाहता हूँ। एक जगह में दुख किसको ज्यादा है करके लिखा। मैंने सोचा हमेशा नारकी जीवों के लिए है, मगर उन्होंने वहां बताया निगोद का जीव को दुख ज्यादा है। जीव को सबसे ज्यादा दुख है, जन्म और मृत्यु का ही दुख उनको, निरंतर जन्म मरण। एक नाड़ी का स्पंदन जो चलता है, नाड़ी का स्पंदन, उसमें भी 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। 17 टाइम्स नाड़ी का स्पंदन, इतना सा उतनी बार। कितना मतलब छोटा जीवन उनका, जन्म लिया मरण, जन्म मरण जन्म, ऐसे अनंत काल में बीत जाता है। बस वही अनंत काल निगोद में चला गया जीव, वनस्पति में तो अनंत काल, वहां से निकलना मुश्किल है। तो हमें आपको बता रही थी जो त्रस्काय है, आपको कानमल जी का प्रश्न चल रहा था। तो हाँ, तो त्रस्काय आपको समझ में आ गया, त्रस्काय है। फिर दूसरा प्रश्न था कि आप मतलब जीव है या अजीव है? तो जीव, वो जीव है। और त्रस्काय के जीव सबसे कम है और वनस्पति काय के जीव सबसे अधिक है। तो उसका आंसर आपको मिल गया। और त्रस जो ये काया है आपको, ये किस कर्म की वजह से आपको मिली है?
नाम कर्म का उदय। नाम कर्म का उदय, नाम कर्म से सारा स्ट्रक्चर तैयार होता है अपना, कान, आंख, नाक, जो भी अपने स्ट्रक्चर जो बने हैं, आकार बना है, वो नाम कर्म के आधार पे बनता है। हमारी पूरी बॉडी की जो रचना होती है वो नाम कर्म के आधार पे बनती है। तो ठीक है, तो नाम कर्म के आपका कंप्लीट हो गया तीनों बोल। तो 4th नंबर का बोल है वो सुनील जी बोलेंगे। सुनील जी वीडियो बंद कर लिया है, आप ओपन कर ले। सुनील जी कैसे चलेंगे? चलिए बोलिए। अब 4th नंबर का बोल। 5वां नंबर का बोल इंद्रिय 5 एक्चुअली। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय। इसमें कम वाले इंद्रिय, सॉरी, कितने इंद्रिय? 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय करके बोलते हैं। ओके। देवगति में भी 5 इंद्रिय होते हैं, नारकी में भी 5, क्रिंच में भी 5 होते हैं, और बाकी में नहीं होती है, बाकी जीवों में नहीं होते हैं, क्यों? तो 1 से 4 इंद्रिय में होते हैं वो लोग। जीव या अजीव है इंद्रिय एक्चुअली। द्रव्य से इंद्रियां अजीव है, द्रव्य से मतलब ये सब आंखियां, सब चीज पुद्गल का चीज है, पुद्गल से बना हुआ है, द्रव्य से अजीव है। भाव से, भाव का मतलब आत्मा की शक्ति देती है टच करने में, या टेस्ट करने में, या दिखने में, या सुनने में। अगर आत्मा नहीं है तो ये सब हमको मालूम नहीं पड़ती है, उसके हिसाब से भाव इंद्रिय एक्चुअली। ठीक है। और ये किसके कारण, कौन से कर्म के कारण? दर्शनावर्णीय कर्म के कारण के उदय के ना, मतलब वो याद है भाव। इसमें देखो, द्रव्येंद्रिय है वो नाम कर्म की वजह से मिलती है। जो भावेंद्रिय है, भावेंद्रिय वो दर्शनावली कर्म का क्षोभसम जब होता है तब भावेंद्रिय मिलती है। यानी अपने को स्ट्रक्चर तो मिल गया, आंख, कान, नाक, आकार तो मिल गया, लेकिन जो नाक में सूंघने की शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति है, कानों में सुनने की शक्ति है, टेस्ट लेने की शक्ति है, वो है भावेंद्रिय। ठीक है। जो आकार है, जो आंखों का, कानों का, वो सब क्या है? द्रव्येंद्रिय है। और जो उनमें जो शक्ति है वो होगी भावेंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय नाम कर्म का उदय होता है। ये नाम कर्म का उदय हुआ तब अपने को स्ट्रक्चर मिला ना पूरा बॉडी का। उसमें जब शक्ति आएगी, जब दर्शनावली कर्म का क्षोभसम होगा तब वो शक्ति आएगी उसके अंदर, देखने की, सुनने की। किसी के देखने की शक्ति कम होती है, किसी के सुनने की शक्ति कम होती है, तो उसका दर्शनावली कर्म का क्षोभसम कम होने से वो होता है। ठीक है। तो क्षयोपशम बोलते हैं वंदमी, फिर दर्शनावंद्रिय क्षय हो गया तो इंद्रिय को काम भी नहीं रहा ना। जैसे मान लो दर्शनावली कर्म क्षय हो गया, तो फिर मान लो जैसे केवली हो गए। ठीक है। तो केवली के दर्शनावली कर्म नहीं है, तो दर्शनावली कर्म उनका क्षय हो चुका है, तो उनको नींद नहीं आती, वो इंद्रियों से काम नहीं लेते, उनके पास केवल ज्ञान होता है, अनिंद्रिय जिसको हम बोलते हैं। केवल ज्ञान से वो देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ केवल ज्ञान से, साक्षात उनको सब कुछ दिखाई देता है ना। उनको इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने पास तो ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान। इसलिए अपन आंख बंद कर ली तो अपने को पता ही नहीं चलेगा, और अपने पीछे क्या है, आंख खुली है तो भी पीछे क्या है वही नहीं पता। अब मान लो मैंने देख लिया कि मेरे पीछे दीवार है, तब मुझे पता चला ना, वरना मुझे नहीं पता ना, क्योंकि अपनी इंद्रियों की जो शक्ति है वो लिमिट है। वो तो भगवान तो अनिंद्रिय, इंद्रियातीत हो गए, उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं, मन की भी जरूरत नहीं, 5 इंद्रियों मन की जरूरत नहीं। भगवान तो केवल आत्मा के माध्यम से देखते हैं, आत्मा से देखते हैं। मतलब शरीर है तो फिर वे इंद्रिय यूज करते हैं। शरीर है तो इंद्रियों की उनको जरूरत नहीं होती। वंदामी लेकिन खाना सब खाएंगे ना वंदामी, तो इंद्रिय तो वो अलग है, और ऐसे मतलब जरूरत नहीं पड़ती उनको। वो देखने में देखना भी देनी पड़ती है ना, देखना। हाँ, तो फिर बोलना तो पड़ता है। हम बोलते हैं, वो ऐसे करते हैं, पर ऐसे उनको अनिंद्रिय बोला जाता है। अनिंद्रिय केवल ज्ञान के लिए एक शब्द आता है अनिंद्रिय, यानी उनकी इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। वो आत्मा के माध्यम से जो भी करते, देखते, जानते, जो भी करते हैं वो आत्मा के माध्यम से करते हैं। हमने जो वो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अनिंद्रिय, अनिंद्रिय। ठीक है। अनिंद्रिय एक शब्द है, 52 बोल सीखेंगे तब वो शब्द आएगा अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय वो अलग चीज है, अतीन्द्रिय अलग चीज है। अनिंद्रिय ये कौन से गुण स्थान में रहेगा? 13th में क्या? 52 बोल आप सीखेंगे जब 52 बोल 52 बोल उसमें आएगा। ठीक है। अभी अपन डिटेल में ज्यादा नहीं जाते, फिर अपना आगे भी करना है, फिर ज्यादा फिर आपका कोर्स पूरा नहीं होगा।
अच्छा, तो वंदना भी बता रहे हैं कि जो जानने का काम है वो आत्मा से करते हैं, बाकी जो चलना है देखना है वो तो इंद्रियों से, इंद्रियों वो उपयोग में लेते हैं उस समय। जो आंखों से पढ़ना है, सपोज उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मान लो चलते हैं तो चलते समय देखना होता है कोई जीव तो नहीं है, तो उनको जरूरत पड़ती है, तो आंखों से वो ऐसे खाने की चलने की जो क्रिया होती है वो इंद्रियों से करते हैं, बाकी जानने की जो क्रिया होती है वो आत्मा के माध्यम से करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये अपना हो गया चौथा बोल, और ये चौथा बोल कंप्लीट हो गया। पांचवा बोल, अच्छा पांचवा बोल वनिता जी आए ना, वनिता जी छठा आप बोली। सिक्स्थ, पांचवा नहीं, छठा। नहीं, पांचवा पर्याप्ति। पर्याप्ति वनिता जी, वनिता जी आए ने? जी सबनी जी, मैं अभी ज्वाइन किया, मैं तो बैठी थी, मुझे पता ही नहीं कि 4:30 क्लास थी। मैं सोचा 7:30 से, कल से 7:30 से हो गई अपनी क्लास। ओ मुझे पता ही नहीं था, मैं तो यहीं बैठी थी कोई फोन के बात पास। नहीं। चलो, पर्याप्ति अब 6, पांचवा बोल बोलिए, पांचवा बोल। पर्याप्ति 6, हाँ, पर्याप्ति 6, पर्याप्ति 6 कौन से नाम बोलिए? मन प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, काया प्राप्ति, श्वास। क्रम से बोलिए, क्रम से बोलिए 5-6 पर्याप्ति के नाम। क्रम से तो सबनी जी देखा नहीं मैंने, पहले की याद की आप तो तैयारी, कल बोला था ना आपको तैयारी करके आना है। हाँ जी, मैंने सोचा क्रम से, मुझे ऐसा नहीं पता थी क्रम से होता है नहीं, ये। आपको सारा क्रम से याद करना है जो भी करोगे ना। ठीक है, अच्छा, अब हाँ, मुझे शमी जी, मुझे वो क्रम आती है। चलिए बोलिए बोलिए। बोलो। अब पहले है आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास, भाषा और मन। हाँ, बराबर बोला। Thank ठीक you, है, thank you. अब वनिता जी आपके लिए पूछा जा रहा है कि आप जो पर्याप्ति है आप में कितनी पाती है, कितनी है आप? मेरे में सारी पर्याप्ति अच्छी की छियो। क्या पर्याप्ति है? ओके, तो नेक्स्ट बोल है कि पर्याप्ति जीव है या अजीव है? पर्याप्ति अजीब है। अजीब है, क्यों? क्योंकि वो पौद्गलिक शक्ति है। पौद्गलिक शक्ति है। पुद्गल होता है वो अजीब होता है, तो पर्याप्ति पौद्गलिक शक्ति है, इसीलिए वो अजीब है। ओके, और किस पर्याप्ति के जीव कम, किस पर्याप्ति के जीव अधिक? मन पर्याप्ति, हाँ, उसमें से कौन सी पर्याप्ति के जीव कम है, कौन सी पर्याप्ति के जीव अधिक है? मन प्राप्ति के जीव सबसे कम है और आहार प्राप्ति के सबसे ज्यादा। हाँ, क्यों? मन प्राप्ति तो संगी मनुष्य में ही होते हैं, संगी मनुष्य बहुत ही थोड़े होते हैं। हाँ, तो मतलब संगी पंचेंद्रिय में मन होता है, तो संगी पंचेंद्रिय में ही होता है मन। जैसे संगी पंचेंद्रिय कौन कौन से जीव है? संगी पंचेंद्रिय जी कौन कौन से हैं? मनुष्य जो होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय ये भी तो हुए। आप है ना अपना थोड़ा मुंह नीचे कर ले, वीडियो थोड़ा आप है ना, आप केवल मुंह ऐसे, हाँ आप चेहरा दिख रहे हैं। हाँ, आप बताइए। संगी मनुष्य कौन, संगी प्राप्ति वाले कौन कौन से होते हैं, ये पूछ रहे हो ना आप? संगी जी कौन से हैं? मनुष्य, मनुष्य ही और कौन से हुए? नरक गति के जो जीव, गर्भ से देवगति के जीव, सब संगी है क्या? नहीं, संगी पंचेंद्रिय, सब संगी पंचेंद्रिय। तिरंज पंचेंद्रिय, तिरंज पंचेंद्रिय भी संगी होते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। जो गर्भ से उत्पन्न होते मनुष्य और तिरंज, वो गर्भ से उत्पन्न होते, वो संगी होते हैं। और देवता और नारकी है वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, लेकिन वो बाई बर्थ संगी ही होते हैं। वो नियम है कि वो कभी असंगी नहीं होते। नारकी और देवता असंगी नहीं होते, मनुष्य और तिरंज असंगी भी होते हैं, संगी भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे संगी होते हैं। तिरंज भी जो भी गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो सब संगी होते हैं। जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते वो असंगी होते हैं। असंगी का मतलब जिसके मन नहीं होता है, संगी का मतलब होता है जिसके मन होता है। ओके, तो जो इनके त्रियंच संगियों के फिर मन होता है, थोड़ा होता है। तिरंज पंचेंद्रिय थोड़ा बहुत नहीं, पूरा होता है, गर्भ से उत्पन्न होते हैं। जैसे आपके घर डॉगी है, सपोज बिल्ली है, या अमेरिका में रखते हैं ना डॉगी, सबके घर घर में लगभग आप रखते हैं नहीं पता नहीं,
डॉगी कैट, दो दो बड़े शौकीन होते हैं यहाँ के लोग, उसका टेक केयर अच्छा करते हैं। तो डॉगी और कैट, अभी हम गए थे कैलिफोर्निया, नहीं डलास टेक्सास। टेक्सास यूनिवर्सिटी, तो एक प्रोफेसर के घर हम गए थे, उसके घर 2 बिल्ली एक साथ, ये देख के डर लगे, ऐसी काली काली बिल्ली। वंदामी, लेकिन ये संगी पंचेंद्रिय डॉगी का दिमाग मनुष्य से भी अच्छा रहता है वंदामी। दिमाग मनुष्य से कभी अच्छा नहीं होता है। नहीं नहीं, आई मीन कंपैरेटिवली सोचने में सब यू नो लाइक मनुष्य की तो जो अलग ही कर लेवल है वो। सकता है, मनुष्य जो कर सकता है वो डॉगी नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है। तो डॉगी जितना दिमाग होता है मनुष्य का अलग होता है, मनुष्य मोक्ष जा सकता है, डॉगी नहीं जा सकता। ओके, डॉगी हाँ वो, हाँ शम्मी जी जो बोलते हैं, जो डॉगी बहुत, जा सकता है। हाँ वो बहुत लवेबल होता है बिना कुछ कंडीशन कि वो लव करता है, लेकिन मनुष्य में तो ऑलवेज एक बिजनेस का वो होता है, ऐसे बोलते हैं। क्या? हम लोग जब लव करते हैं तो वो कंडीशनल होती है कि आपने मुझे ये दिया तो मैं आपको देती हूँ, लेकिन वो डॉगी ऐसे नहीं करता है। वो वैसे बोल बोलते नहीं हैं, सकते। हाँ डॉगी इज द मोस्ट फेथफुल फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं डॉगी। चलो कोई भी हो। हाँ ये तो जस्ट एक लाइट वो कॉन्वर्सेशन में। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि जो मन पर्याप्ति वाले जीव है सबसे कम है, आहार पर्याप्ति वाले सबसे अधिक है, क्योंकि आहार तो सबको चाहिए, चाहे 1 इंद्रिय वाले जीव हो, चाहे 2 इंद्रिय वाले हो, चाहे 3 इंद्रिय वाले हो, चाहे 4 इंद्रिय वाले हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, सबको आहार चाहिए। बिना आहार संसारी जीव रह नहीं सकते एक क्षण के लिए, ठीक है। मतलब कभी वो जो अंतराल गति होती है उस समय वो 2 समय के लिए भले वो अनाहारक रह जाए, यानी मृत्यु जब जीव की होती है तो एक जन्म से जब दूसरे जन्म में जाता है, यदि सपोज 4 समय वो ले रहा है, मृत्यु के समय नेक्स्ट बर्थ में पहुंचने में वो 4 समय ले रहा है, तो हो सकता है कि 2 समय बीच का होता है वो अनाहारक रहे। सब आहार का मतलब है पुद्गल को ग्रहण करके ही जाता है, यहाँ से ग्रहण किया, जन्म लेते ही वो, कल बताया था आपको, ठीक है ना, बार बार बताएंगे फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है आहार सभी को चाहिए, इसलिए आहार पर्याप्ति वाले जीव अधिक है। और मन होता है वो सबके नहीं होता है, क्योंकि 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय वाले जीव तो असंगी ही होते हैं, उनके मन नहीं होता है। 1 इंद्रिय से लेकर के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके मन नहीं होता है, इसलिए वो आहार तो करते हैं लेकिन मन नहीं होता है। और पंचेंद्रिय में भी तिरंज पंचेंद्रिय जो असंगी होते हैं उनके भी मन नहीं होता है। मनुष्य में भी जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं, जो समूर्छिम मनुष्य कौन से होते हैं, हमारी जो गंदगी होती है मनुष्य की, मल मूत्र ब्लड जो भी होता है ना, थूक जो भी होता है, श्लेष्म जो भी होता है, 14 प्रकार की गंदगी होती है, उसमें उत्पन्न होते हैं 14 प्रकार के समूर्छिम जीव, वो असंगी होते हैं, उनके मन नहीं होता है, ठीक है। समूर्छिम का मतलब तत्काल उत्पन्न हो गए, मान लो सपोज आपने थूका तो 48 मिनट के भीतर भीतर वो जीव उत्पन्न हो जाएंगे। मनुष्य खाली इनका शरीर होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, एक शरीर होता है, बॉडी होती है, वो दिखती नहीं, इतनी सूक्ष्म होती है, अपने को नहीं दिखती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, कल भी आपको समझाया था, और आप वापस सुन सकते वीडियो भी कल का, ठीक है। तो आपको इतना कोर्स है तो आप रोज करके आएंगे तो होगा, वापस नहीं तो बहुत इतना टाइम ले लेगा वापस समझाने में, क्योंकि कल भी मैंने ये सारी बातें समझाई थी, वापस आज भी समझाई, ठीक है। आज भी ऐसे सुन रहे जैसे पहली बार सुन ठीक है। तो ये 5 बॉल कंप्लीट हो गया आपका। छठा बोल है प्राणदश है, तो प्राणदश के नाम आपको आते हैं, 10 प्राण कौन से हैं कानमल जी? श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुएंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय बल प्राण, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, मनोबल, वचन बल, काया बल, श्वासोश्वास प्राण, आयुष्य प्राण। 10 प्राण के नाम सबको आते हैं, 10 प्राण के नाम आप याद कर लेंगे। अब प्रश्न है कि प्राण किसे कहते हैं? प्राण का मतलब है जीवनी शक्ति, जिससे हम जीते हैं, प्राण है इसलिए हम जीवित है ना। अगर प्राण निकल गए, बोले ना मेरे प्राण निकल रहे, प्राण जा रहे, आप मेरे को ऐसा मत बोलो प्राण निकल जाएंगे, कहीं बोलते हैं ना। तो प्राण का मतलब एक प्रकार का आत्मा है, ठीक है। तो जीवनी शक्ति को प्राण कहते हैं, जब तक वो प्राण होते हैं तब तक हम
जीवित रहते हैं। जैसे प्राण शक्ति खत्म होती है मृत्यु हो जाती है। प्राण शक्ति यानी जब तक हमारी बॉडी में प्राण शक्ति रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं, यानी आत्मा रहती है तब तक जीवित रहते हैं। जैसे आत्मा सेपरेट हो जाती है बॉडी से तब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मतलब क्या है? आत्मा और शरीर का अलग हो जाना, यानी नया शरीर वो धारण कर लेगा। ये पुराना शरीर को छोड़ देगा, नया शरीर धारण कर लेगा। फिर भी हमको डर लगता है नए घर में प्रवेश करते तो खुश होते हैं ना लेकिन ये पुराना घर है अपने को, वही अच्छा लग रहा है। तो प्राण छठा बोले प्राण दृश्य है, ठीक है। तो प्राण के डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। जैन तत्व विद्या हम पढ़ेंगे ना, जो आपको पढ़ा दिए आपके कोर्स में है जैन तत्व विद्या 101 बोल। जैन तत्व विद्या का मतलब है 101 बोल, आपको ऐसे याद है। कालू तत्व शतक से नहीं याद है, उसको कालू तत्व शतक भी बोलते हैं, जैन तत्व विद्या भी बोलते हैं। उसमें 101 बोल है, जो हमने पढ़ा है। 5-7 बोल बाकी है, वो भी हो जाएगा आपका। तो इसमें सारी डेफिनेशन अच्छी से आई है, तो आप उसको पढ़ते रहेंगे। तो अब प्रश्न है तुम्हारे में प्राण कितने? ये जो 10 प्राण बताए ना कानमल जी ने, 10 प्राण, तो 10 प्राण है आप सब में, 10 प्राण है, कोई कम नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि प्राण जीव है या अजीव है? प्राण क्या है, जीव या अजीव? जीव रहेगा ना बंदा में? जीव है, क्योंकि वो जीव की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है प्राण। जीवनी शक्ति प्राण, हाँ, जीवनी जो शक्ति है, जीवन जीने की जो शक्ति, वो प्राण है, इसलिए जीव है, ठीक है। अब किस प्राण के जीव कम, किस प्राण के जीव अधिक? जो 10 प्राण है उनमें से कौन सा ऐसे जीव है जिसमें कम है, और कौन से ऐसे जीव है जिसमें अधिक प्राण है? बता सकते हैं कोई? किस प्राण के जीव कम, किस प्राण के जीव अधिक? मनोबल के सबसे कम होने चाहिए, आयुष के सबसे स्पर्शेंद्रिय, काया और श्वासोच्छ्वास। हाँ, तो क्योंकि संसारी जीव के कम से कम 4 प्राण तो सबको होगा। 4 प्राण कम से कम, मिनिमम 4 प्राण, मैक्सिमम 10 प्राण। मैक्सिमम हमारे पास कितने प्राण है? 10 है, ठीक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य के पास 10 प्राण होते हैं, और किसके पास 10 प्राण होते हैं? नारकी और देवता। हाँ, नारकी के पास 10 प्राण, देवता के पास 10 प्राण, और तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगीत पंचेंद्रिय, उनके पास भी 10 प्राण होते हैं, ठीक है। तो प्राण 10 होते हैं, और वो जीव है। वो 2 प्रश्न क्लियर हो गया आपका। 3rd नंबर का प्रश्न है कि किस प्राण के जीव कम और किस प्राण के जीव अधिक? तो मनोबल जो है वो मन वाले जीव कम है, मन वाले जीव, क्योंकि गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव कम है, और देवता, नारकी और टोटल मतलब जो मन वाले जीव है वो कम है, और जो बिना मन के हैं वो ज्यादा है। तो जो एकेंद्रीय जीव है वो सबसे ज्यादा है वनस्पति काय की अपेक्षा से। तो क्योंकि तो कम से कम 4 प्राण होंगे। 4 प्राण कौन कौन से हो सकते हैं, आप बता सकते हैं? मिनिमम 4 प्राण कौन कौन से हो सकते हैं? एक आयुष्य, श्वासोश्वास, स्पर्शेंद्रिय, हाँ, और काया, ठीक है। क्योंकि स्पर्श होगा ही, टच। जो 5 इंद्रिय है उनमें से एक स्पर्श इंद्रिय होगा, और 3 बल है, मनोबल, वचन बल, काय बल। उसमें से काय बल होगा, शरीर बल होगा उनके पास। तो 2 हो गया। फिर हो गया श्वासोश्वास होगा उनके। कोई भी जीव है तो श्वासोश्वास की प्रक्रिया चालू रहेगी। वो अपने को जैसे नाक से पन लेते हैं, वो भी अपने ढंग से श्वास लेते हैं। बिना श्वास कोई भी जी नहीं सकते। वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते, वो करते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं। रात के समय तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, तो हमको ऑक्सीजन देते हैं वो, ठीक है। इसीलिए यहाँ बोलते कि अमेरिका में एक पेड़ कोई काटता है तो 6 पेड़ लगाने होते हैं। किसी ने एक पेड़ को काट दे सको तो आप वापस 6 ट्री लगाओ, ऐसा यहाँ पे रूल्स है। ऐसे बता रहे थे हमको कोई, हमने कहा इतने वृक्ष यहाँ पे, तक यहाँ पे रूल है कि एक काट दिया तो आपको 6 लगाने पड़ेंगे। तो आपको मैं बता रही थी कि जो एकेंद्रीय जीव है उसमें वनस्पति जीव है सबसे अधिक है, वनस्पति के जीव। तो उसमें 4 प्राण है, एकेंद्रीय जीवों में 4 प्राण है।
तो 4 प्राण कौन से हो गए? स्पर्शनेंद्रिय का प्राण हो गया, कायबल का हो गया, श्वासोच्छ्वास का हो गया, आयुष्य बल। उनका भी आयुष्य फिक्स होता है कि जो वनस्पति है तो वो कितने हजार वर्ष तक, मैक्सिमम 10,000 रहते हैं, और जो अपकाय वाला है वो 7,000 वर्ष तक। आपको सब बताया हुआ, मेरा जैन तत्व विद्या में सब कुछ बताया हुआ है। तो अपकाय के जीव है वो 7,000 वर्ष तक रह सकते हैं, उनकी उम्र होती 7,000, ठीक है। और जो तेजस्काय के जीव हैं वो होते 3 दिन अहोरात्र, यानी आप कोई अग्नि जैसे जलाते हो 3 दिन तक रहती, चौथे दिन वो बुझ जाती, 3 दिन तक उनका पीरियड होता है, टाइम पीरियड। और जो वायुकाय होते हैं वो 3,000 वर्ष तक उनका आयुष्य मैक्सिमम 3,000 वर्ष तक रह सकता है। वनस्पति का है वो 10,000, ठीक है। उनकी वंदना में एग्जाम के लिए ये नंबर्स याद करना जरूरी है क्या? आप बता रहे ये हो? तो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, इसमें जितना है उतना याद करना आपको। ओके, आपको एक्स्ट्रा और तो आप समझाने की दृष्टि से मैं बता रही हूँ। तो आपको कोई पूछे तो क्यों है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। आपने याद तो कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं कि इसमें कि मनोबल वाले कम क्यों है और बाकी ज्यादा क्यों है। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्यों है, रीजन तो आपको आना चाहिए ना। तो रीजन मैं बता रही हूँ कि क्योंकि एकेंद्रीय जीव होते हैं, उनके कम से कम, लता जी, कितने प्राण होते हैं? 4। 4 प्राण। कौन कौन से होते हैं? प्रश्नेंद्रिय, आयु, कायबल और आप लेते हैं, श्वास लेते हैं? श्वासोच्छ्वास। हाँ हाँ। तो 4 प्राण सबके होते हैं, एक इंद्रिय के 4 प्राण, ठीक है। 2 इंद्रिय हो जाएंगे तो इसके 6 प्राण, 2 प्राण बढ़ जाएंगे। कौन से प्राण बढ़ जाएंगे 2 इंद्रिय वालों के? रस टेस्ट बढ़ जाएगा और भाषा, गुनगुन करते वो भी अपनी अपनी भाषा में, ऐसे स्पष्ट नहीं होती है पर वो भी बोलते हैं। और 3 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय में 7 प्राण पाएंगे, 1 प्राण बढ़ गया सूंघने का। और 4 इंद्रिय वालों का कौन सा प्राण बढ़ेगा? चक्षु, देखने का। और जो असंगी पंचेंद्रिय है उनके 9 प्राण होते हैं, और संगी पंचेंद्रिय होते हैं उसको 10 प्राण होते हैं, मनोबल भी होता है उनके। असंगी के मनोबल नहीं होता है, बाकी 9 प्राण होते हैं। लेकिन संगी जो है उनके 10 प्राण होते हैं। तो हम लोग क्या है? संगी हैं, इसलिए हमारे में कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। क्लियर? अच्छा, तो प्राण है वो किस कर्म का उदय है? प्राण है वो किसी कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि प्राण है वो जीव की शक्ति है, इसलिए कर्म से नहीं मिलता। वो सहज ही, हम कब से जीव हमें नहीं पता, अनादिकाल से है, अनादिकाल से हम चल रहे हैं, है ना। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो प्राण है वो किसी कर्म का उदय नहीं है। क्लियर? 6ठा बोल। चलिए अब 7वां बोल। 7वां बोल शरीर 5। चलिए लता जी, शरीर के नाम बताइए। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कर्म। तो शरीर 5 ही नाम आते हैं आपको सबको, तो शरीर 5 के नाम याद कर लेंगे। ओके, तो आप में जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? आप में जो कितने शरीर है? ये 5 शरीर बताए ना, 5 शरीर में से आप में कौन कौन से शरीर है? औदारिक, तेजस और कर्म। कार्मण, ठीक है। क्योंकि तेजस और कार्मण है वो संसार के सब जीवों के होता है। जब तक जीव संसार में रहता है तब तक तेजस कार्मण तो होगा ही। जिस दिन वो छूट जाएगा तब तक जीव संसार में नहीं रहेगा वो, क्योंकि कार्मण शरीर के कारण ही, कार्मण शरीर के कर्मों का पिंड है। वो सारा अकाउंट जो जमा होता है सीसी कैमरा, वो कार्मण शरीर लगा हुआ है, तो वो वही घुमाता है अपने को चारों गतियों में। इसलिए कार्मण और शरीर की इतनी दोस्ती है, लेकिन जिस दिन वो छूट जाएंगे ना उसके बाद वो मिलेंगे नहीं कभी। वो हमेशा तेजस और कार्मण साथ में ही रहते हैं। उसके साथ में उनको औदारिक शरीर कभी मिल जाता है, कभी वैक्रिय शरीर मिल जाता है। मनुष्य बन गया तो कौन सा शरीर मिल जाएगा? औदारिक शरीर मिल जाएगा। और तिरंज गति में चला गया तो कौन सा मिलेगा? औदारिक ही मिलेगा। नार की गति और देव गति में गया तो वैक्रिय। वैक्रिय, यानी या तो वैक्रिय तेजस कारण होगा या औदारिक तेजस कारण होगा। तेजस कारण तो फिक्स है, औदारिक और वैक्रिय में से एक होगा, या तो औदारिक होगा या वैक्रिय होगा। मनुष्य तिरंज बन गया तो औदारिक होगा, और नारकी और देव गति में चला गया तो वैक्रिय होगा, यानी वैक्रिय तेजस कारण। तो ऐसे
आपको पूछेंगे नारकी में कितने शरीर, तो आप क्या बोलेंगे? 3 शरीर। 3 और मिता जी को मैं पूछूंगी देवता में कितने शरीर? देवगति में 3 शरीर, ठीक है। 3 शरीर। और तिरंज गति के एनिमल्स है, आपकी डॉगी है, उनमें कितने हैं सुनीता जी? 3 वंदामी। हाँ 3 है, 4 नहीं है ना डॉगी में। विष रहता, आहारक रहता विष। ठीक है, तो ये 3 शरीर होते हैं। और 4 शरीर तो जो चतुर्दश पूर्वधर होते ना, वो आहारक शरीर वो बनाते हैं, बाकी को नहीं होता। वो भी छठा गुण स्थान वाला साधु, जिसको चतुर्दश पूर्वधर 14 पूर्व का जिसको ज्ञान हो, जो 14 पूर्व का हमने पढ़ा था 2 दिन पहले समवायन सूत्र में। आप आए थे कि 14 पूर्व का? 14 पूर्व कैसा कितना ज्ञान होता है उसमें, आज वही हम लोग बच्चे लोग को बता रहे थे, कितना करोड़ का श्लोक रहता है 14 पूर्व में। 14 जो पूर्व था उसमें तो कितने 12 करोड़ के ऊपर था उतने श्लोक। फर्स्ट में तो 1 करोड़ थे, तो मेरे को बहुत लगा कि लास्ट में आते हैं तो 12.5 करोड़। इतना एक पूर्व में इतना ज्ञान, ऐसे 14 पूर्व का ज्ञान। तो जिसमें 14 पूर्व का ज्ञान होता है उनको भी कोई डाउट हो जाता है, क्लियर नहीं होता क्वेश्चन, वो आंसर लेने के लिए एक शरीर से एक पुतला निकालते, स्फटिक जैसा सुंदर सा, वो इतना सा छोटा सा निकालते हैं और उसको भेजते हैं केवली के पास और कहते कि आप मेरे प्रश्न का आंसर लेके आ जाओ। वो इतना त्वरित शीघ्र गति से, इतना फास्ट स्पीड से जाता है, इतना फटाफट चल के आ जाता है, आपको पता भी नहीं चला कि मैंने ऐसे किया और मैंने आंसर दे दिया। आपको लग रहा है कि मिम प्रज्ञा जी दे रहे हैं, मेरे पास तो कोई है नहीं। मैं ऐसे स्त्री के आहारक शरीर होता ही नहीं है, मनुष्य पुरुष के ही होता है, साधु के। स्त्री साध्वी है, सपोज स्त्री, उनके आहारक शरीर नहीं होता है। पुरुष जो मोंक है उनको ही होता है आहारक शरीर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? तो आहारक शरीर वाले सबसे जीव कम है और तेजस कार्बन शरीर सबसे अधिक है, क्योंकि तेजस कार्बन क्या है, सबके हैं, संसारी जीव के सबके तेजस कार्बन शरीर होता है, इसलिए तेजस कार्बन शरीर वाले सबसे अधिक जीव हैं। तो आहारक शरीर वाले कम है, क्योंकि आहारक शरीर केवल 14 पूर्वधर साधु ही बना सकते हैं, साध्वी भी नहीं बना सकते, साधु ही बना सकते हैं, ठीक है। तो अब शरीर है वो किस कर्म के उदय से मिलता है? नाम कर्म के उदय से मिलता है, ठीक है। गति है वो भी नाम कर्म के उदय से, जाति है, काया है, ये सब नाम कर्म के, पर्याप्ति है वो भी नाम कर्म के उदय से मिलती है, ठीक है। और प्राण है वो किसी कर्म के उदय से नहीं मिलता है, शरीर है वो नाम कर्म के उदय से मिलता है। 8वां बोल योग 15। तो योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब क्या होता है? योग यूज किसे करना, योग का मतलब यूज करना। शमनी जी मुझे पूछना था, मतलब अपनी वो इंद्रियों प्राण को क्यों यूज कोई करना कर्म ना। से नहीं होता है? प्राण आप बोले किसी के आधार पे नहीं है, प्राण कोई भी कर्म के आधार से नहीं है प्राण। प्राण हाँ किसी कर्म के, क्योंकि प्राण तो जीव की शक्ति है, जीव नहीं शक्ति है, आत्मा की शक्ति है ना प्राण, इसीलिए कोई इसमें कर्म का रोल नहीं है, ठीक है। ओके, 8वां योग वंदम एक्टिविटीज वंदामी, आप पूछे थे योग मतलब हाँ। एक्टिविटीज अपन करते हैं। काय वांग मनो व्यापारो योग, जैन सिद्धांत दीपिका आचार्य तुलसी ने लिखी है, उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है, काय वांग मनो व्यापारो योग, यानी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उसको योग कहते हैं। यानी मन की एक्टिविटीज, वचन की एक्टिविटीज और शरीर की एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसको योग कहते हैं, ठीक है। तो योग कितने हैं? योग 15 है। 15 योगों के नाम आपको आने चाहिए, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। 25 बोल आपको याद है, ठीक है ना। इसको आपको 25 बोले इसमें कोर्स में 3 बार है 25 बोल, ठीक है। तो 25 बोल आप एकदम बाय हार्ट कर ले, नौका मंत्र जैसे, ठीक है। तो कहीं से भी पूछ ले, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पूछ ले कहीं से भी, तो आपको आ जाए। तो 8वां बोले योग 15। तो आप में कितने योग पाते हैं? 15 योग में से कौन से पाते हैं? 15 योग में से मनुष्य में 9 योग पाते हैं, हम लोगों में 9 पाते हैं, 4 मन के, 4 वचन के, 1 काय के, औदारिक, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए,
चार मन के, क्योंकि मन है हमारे, इसलिए चारों मन के हो जाएंगे। सत्य मन, असत्य मन, मिश्र मन, व्यवहार मन। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। और एक काय, 7 काय है, उसमें से एक औदारिक काय है, क्योंकि हमारा शरीर कौन सा है, औदारिक है, इसलिए औदारिक काय योग पाता है। ठीक है लता जी, ये समझ में आ गया आपको? कितने योग हाँ। है आपमें? 15 मिश्र काय योग नहीं पाया जाते समी जी योग तो हमें? 15 है, आप में कितने हैं? काय योग के 2 छोड़ के 11 नहीं हुई हमने? नहीं 4 छोड़ के, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र और आहारक आहारक मिश्र छोड़ के 11 हो गए। 11 नहीं, 9 है। 4 मन के, 4 वचन के, 1 काया का औदारिक। औदारिक मिश्र नहीं है, पर्याप्त है ना? ठीक है, अच्छा, औदारिक मिश्र नहीं पाया जाता हमें। मिश्र नहीं पाएगा। अच्छा आप पर्याप्त अवस्था है ना आपकी, अपर्याप्त नहीं है। अपर्याप्त हाँ। अवस्था में मिश्र पाता है, या कोई का वैक्रिय शरीर बनाएंगे तो वैक्रिय मिश्र पाएगा। ठीक है, अपन कोई आहारक शरीर बनाएंगे तो आहारक मिश्र पाएगा, ऐसा। औदारिक शरीर जब बनेगा अपना, जब जन्म लेते हैं मान लो, तब औदारिक शरीर जब बनाते हैं तब तेजस के साथ, कार्बन के साथ उसका मिश्र होता है। बाकी तो अभी तो पर्याप्त है। अभी वर्तमान में आपको पूछ रहे कि आप में कितने योग पाते हैं, तो 9 पाते हैं। 4 मन के, 4 वचन के, 1 काया का औदारिक। क्लियर? 9। तो मुझे कार्बन काय योग क्यों नहीं पाया जाता? कार्बन तो अंतराल गति में जब मृत्यु होती है ना, तब अंतराल वो पाता है, उस ऐसे नहीं पाते। वो जैन तत्व विद्या में शायद पढ़ा था ये। हाँ, ये सब पढ़ा हुआ है अपना। तो कार्बन का योग तो अंतराल गति के समय होता है। ठीक है, अंतराल गति का मतलब है जब अपन एक गति से दूसरी गति में जब जाते हैं। ये मनुष्य गति का आयुष्य पूरा हो गया हमारा, हम दूसरी गति में जब जाएंगे तब वो कर्म का योग होगा। ठीक है, हाँ। ओके, अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया। अब योग है वो जीव है या अजीव है, इसमें वही गति वाला चीज है कि द्रव्य योग है वो अजीव है और भाव योग है वो जीव है। अब तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि गति में भी ऐसे था, जाति में भी ऐसा था, काय में भी ऐसा था। द्रव्य योग अजीव है, भाव योग जीव है। क्योंकि द्रव्य योग का मतलब जैसे आपके पास मन है, ठीक है, आप सोचते हैं, तो जो सोचते समय हम मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, और बोलते समय हम भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। तो पुद्गल क्या है, जीव या अजीव? अजीव है। और जो सोचने वाला है वो जीव है, ग्रहण करते वो जीव है। हाँ, अपन जो ग्रहण करें वो पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। अजीब। ग्रहण करने वाला तो जीव है और ग्रहण करते वो अजीव को ग्रहण। जैसे आप कार और ड्राइवर 2 चीज है कि नहीं? एक है? नहीं, कार अजीव है, ड्राइवर जीव है। हाँ, तो कार अजीव है, ड्राइवर जीव है। वैसे ही ये जो भाषा वर्गना के पुद्गल है, या भाषा वर्गना के पुद्गल, या जो हम सोचते हैं उसके जो पुद्गल है, मनोवर्गना के पुद्गल, वो तो अजीव है। उसको ग्रहण करने वाला है वो जीव है। कार चलाने वाला जीव है, अजीव है? दोनों। नहीं, आजकल सेल्फ ड्राइविंग आ गया, इसके लिए उस दृष्टि से वो अजीब बोल रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, उसको कंट्रोल भी तो जीव ही करता है। हाँ, नहीं, लेकिन जरूरत ही नहीं ना, जीव बिगर ही वो ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटिक नहीं चलता, उसको भी सेट करना पड़ता है, उसमें भी बैटरी चार्ज करना पड़ता है, सब कुछ करता है। कौन करता है? जीव ही तो करता है। इसको प्रोग्राम भी तो वही करेगा, जीव प्रोग्राम भी जीव ही करेगा, सब कुछ जीव ही करेगा। आप ड्राइवर हैं सुनीता जी, आप क्या है, जीव है या अजीव है? जीव है। और आपकी कार अजीब। कार को चलाने वाला कौन है, जीव के अजीव? तो वंदना हर चीज में ऐसे ही देखने वाला, हर मतलब एक एक बोल में करने वाला कौन है और ले रहा है क्या, पुद्गल ले रहा है तो अजीव हो गया द्रव्य। नहीं, सब में नहीं देखना, इसमें देखना है। ठीक है, वो तो सबकी अलग हो गया, गति का अलग हो गया, इसमें अलग हो, एक मिला नहीं, एक नहीं मिला सकते ना सब में। नहीं वंदामी, कॉन्सेप्ट तो एक है ना वंदामी, जो द्रव्य रहेगा हर चीज आप ले लो ना, एक इंद्रिय में, मतलब जाति ले लो, इंद्रिय ले लो, तो द्रव्य की दृष्टि से तो उसका अलग रहेगा। इसमें तो योग है, योग की प्रवृत्ति कौन करता है? योग
अपना योग है वो अपन ग्रहण करते हैं, मनोयोग, मन के पुतलों को ग्रहण करते हैं, वचन के पुतलों को ग्रहण करते हैं, भाषा के पुतलों को ग्रहण करते हैं। तो वो कौन है? वो पुद्गल है और ग्रहण करने वाला चाहिए, तो दो चीज हो गई, तो सब में वो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो द्रव्य योग अजीव है और भाव योग जीव है। जो द्रव्य योग के मतलब भाषा वर्णना के जो पुद्गल है वो तो अजीव है, और हम जो ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करने वो जीव है, वो भाव योग हो जाएगा। सोचने की, जो आप सोचने का काम करते हैं, जो सोचने का काम करने सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो तो जीव है। और जो आपने पुद्गलों को ग्रहण किया, जो पुद्गल है वो तो अजीव हो गया, वो द्रव्य योग हो गया, वो अजीव हो गया। आप जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो जीव हो जाएगा, क्योंकि आपने भाषा वर्णना के पुद्गल ग्रहण किए, पुद्गल ग्रहण किया, वो तो अजीव हो गया, और ग्रहण करने वाला हो गया जीव हो गया, तो भाव योग हो गया, ग्रहण करने वाला। ठीक है, किस योग के जीव कम, किस योग के जीव अधिक? 15 योग है, उसमें कौन से योग है उनके जीव कम है, कौन सा योग है जिसके जीव अधिक है? तो आहारक और आहारक मिश्र, आहारक योग और आहारक मिश्र योग वाले सबसे कम है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आहारक है वो चतुर्दश पूर्वधर मुनि ही उस शरीर को बनाते हैं। तो वो जब शरीर बनाएंगे तब वो जब वापस शरीर को समेटेंगे तो औदारिक के साथ उनका आहार का मिश्रण होता है, तो आहारक मिश्र हो जाता है, क्योंकि वापस औदारिक शरीर में लाएंगे ना, शरीर पुतला निकाला तो आहारक शरीर बना दिए, फिर वापस आहारक शरीर वापस वो थोड़ी देर में आ जाएगा, अपने आंसर लेकर के वापस शरीर में जाएगा ना, वापस औदारिक शरीर में प्रवेश कर जाएगा। उस समय औदारिक के साथ आहारक का मिश्र होता है, तब आहारक मिश्र बन जाता है। तो आहारक और आहारक मिश्र वाले सबसे कम है, और औदारिक वाले सबसे अधिक है, क्योंकि एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय सबके औदारिक शरीर सबके होता है। एक नार की देवता को छोड़ दो, नार की देवता को छोड़ करके सबके औदारिक शरीर होता है। एकेंद्रीय जीव है, उनके भी औदारिक शरीर है, और 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सभी के औदारिक शरीर होता है, केवल एक्सेप्शन नार की देवता, उनके नहीं होता है। ठीक है, बाकी सबके होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया? फिर योग है वो किस कर्म का उदय है? नाम कर्म का उदय है। योग भी नाम कर्म का उदय है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, औदारिक शरीर, औदारिक काय योग, वो जो भी है वो सब हमें नाम कर्म के उद्देश्य से मिलता है। ठीक है, तो योग भी हमें नाम कर्म के उद्देश्य से मिलता है। तो नाम कर्म के उद्देश्य से काफी चीजें मिलती है अपने को। ठीक है, गति भी मिल गई, जाति भी मिल गई, काया भी मिल गई, पर्याप्ति भी। ठीक है, ऐसे तो इंद्रिय भी हमको द्रव्य इंद्रिय है, नाम कर्म के उद्देश्य से मिली है। ठीक है, भावेंद्रिय वो दर्शनावली कर्म का अक्षोपम है, और शरीर भी हमें नाम कर्म के उद्देश्य से मिला है। और 8वां बॉल में जो योग है वो भी नाम कर्म के उद्देश्य से मिला है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो इजी है, फर्स्ट वाला भी इजी है, फर्स्ट लास्ट का, बीच का थोड़ा है। ठीक है, तो अब अपना 8 बॉल कंप्लीट हो गया, 3 बॉल हुआ, क्योंकि आज हमने पहले चर्चा में ज्यादा टाइम लगा दिया था। तो ठीक है, तो इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदा में एक प्रश्न है। वंदा में आप जो सैंपल क्वेश्चन पेपर देखे, राइट, तो ये जैन तत्व विद्या 101 बोल, ये भी साइमल्टेनियसली याद करते जाएं क्या हम लोग? वो भी आपके 101 बोल है आपके कोर्स में, पूरी बुक है वो आपकी, जैसे मैंने पढ़ा नहीं बंदा, उसमें चौथा भाग बता रहे हैं खाली। चौथा भाग किसने? नहीं सारे हैं उसके, इसमें तो ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं चौथा भाग, पूरी बुक है इसमें। नहीं, आज 4 वर्ग है इसमें।